Hello बच्चों, question states that a spring which has kept compressed by trying its end together, it allowed to dissolve in an acid. What happens to the potential energy of the spring? तो बताना कि potential energy of spring से क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, तो की कंसेप्ट में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। जो हमारे पास एनर्जी होगी वो कंजर्व रहेगी, एनर्जी कंजर्वेशन। सेकेंडली जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो होती है, इंटरनल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं सिंपली यू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी, और अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करेगा। सो अब हम इस क्वेश्चन का सिनेरियो समझते हैं। लाइक हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसको हमने बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्रेस किया है। कंप्रेस करने के बाद अब हम उसको एक लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं। सपोज ये हमारे पास एक लिक्विड है। अब जैसे लिक्विड के अंदर मैं स्प्रिंग को डालूंगा, तो स्प्रिंग को डालने के बाद वो स्प्रिंग होगा हमारे पास, वो अपनी फाइनल इनिशियल फॉर्म में आ जाएगा। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ये स्प्रिंग की थी कंप्रेस्ड फॉर्म। कंप्रेस फॉर्म, अगर उसको कंप्रेस किया है तो वो अपने अंदर एक एनर्जी को स्टोर करेगा, जो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इसको दोनों तरफ से प्रेस करेंगे तो उसमें बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर जो स्टोर एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब उसको हम क्या करते हैं, लिक्विड में डालेंगे। लिक्विड में डालने के बाद जो स्प्रिंग होगा हमारे पास वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। नॉर्मल फॉर्म मतलब वो एक्सपैंड हो जाएगा। अगर वो एक्सपैंड होगा तो जो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हिट करेगा। हिट करने की वजह से व्हेन एसिड डिसॉल्व द स्प्रिंग मॉलिक्यूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास, जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, एंड न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म। सो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और हमारे पास क्या बनेंगे, न्यू मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एंड न्यू मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म विद एसिड आयन हैज़ एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में हिट करेंगे, जिसकी वजह से जो एनर्जी होगी हमारे पास सिंपली पोटेंशियल एनर्जी ने स्टोर्ड में कन्वर्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी हीट में। हीट आने की वजह से जो टेम्परेचर होगा हमारे पास, टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन या जो एसिड है हमारे पास, हम सोल्यूशन बोलेंगे, वो क्या करेगा, वो स्लाइटली इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर इंक्रीज़ कर गया तो इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो सिंपली हम बोल सकते हैं, सो इफ़ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज डिजोल्व इन एसिड व्हाट हैपन्स टू द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसका मतलब जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट में। सो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज पी विल कन्वर्ट इनटू हीट। I hope solution is understandable. Thank you.